अस्सलामुअलैकुम। बीटीसी और एथेरियम अनएक्सपेक्टेडली हमारे पास पंप हुए मार्केट में। कोई वॉल्यूम नहीं है, कोई मोमेंटम नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन स्टिल प्राइसेस हमारे पास ऊपर की तरफ जा रही हैं। इस चीज़ से हमने क्या कंक्लूड करना है, इसके बारे में हम आज के वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि प्रीवियसली लास्ट वीक में 2 वीक्स बैक जब हमारे पास वीकेंड पंप हुआ था, तो उसके बाद मार्केट सिचुएशन कैसी रही थी, हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने बीटीसी और इथेरियम को स्पेसिफिकली लेके समझनी है। वीडियो में जाने से पहले मेक श्योर करो कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ हो। अब हम टाइम वेस्ट किए बगैर डायरेक्टली चलते हैं इथेरियम चार्ट्स की तरफ। अभी अगर आप इथेरियम का चार्ट देखो तो हमारे पास ये शॉर्ट टाइम में अभी ये हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट पंप हुआ, जो 20 मूविंग एवरेज से हमारे पास प्राइस ने आके सपोर्ट ली और ऑल द वे अप हमारे पास जो है ना वो रेजिस्टेंस से हमें इस टाइम करंटली रिजेक्शन मिल रही है। अब यहाँ पे ना एक ये पॉइंट समझ लो, जब भी मार्केट किसी स्पेसिफिक रेंज में कंसोलिडेट होना स्टार्ट हो जाए ना, अगर आप बिगर टाइम फ्रेम पे जाके देखना स्टार्ट कर दो 4 आवर पे या 6 आवर पे, तो आपको नजर आएगा कि मार्केट सिर्फ कंसोलिडेट हो रही है। ठीक है, एक स्पेसिफिकली चैनल के बीच में ना मार्केट कंसोलिडेट हो रही है। अब इस तरह के चैनल्स में ट्रेड करने का तरीका क्या होता है, वो ये था कि आप सिंपली 20 मूविंग एवरेज की कंफर्मेशन करते हो कि प्राइस जैसे ही 20 मूविंग एवरेज की आके सपोर्ट ले लेना, सपोर्ट लिया जैसे ही उसने, वहां से ट्रेड ओपन करो, ऑल द वे अप अपनी अपर रेजिस्टेंस तक अपना टारगेट रखो। ये सिंपल फिनोमेना होता है जब भी मार्केट जो है ना वो बोरिंग मार्केट हो जाएगा, मार्केट किसी स्पेसिफिक रेंज में कंसोलिडेट होना स्टार्ट हो जाए। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ये समझनी है कि हमारे पास जो ये पंप हुआ है ना, इस पंप में कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व नहीं है। ऑल्दो हो भी सकती है इन्वॉल्व, लेकिन अभी तक कोई आउटपुट रिजल्ट नहीं आया। कोई बड़ी बाइंग, कोई मेजर मार्केट वॉलेटिलिटी या वॉल्यूम मार्केट का इंक्रीज हुआ, वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो इस चीज़ से हमें क्या पता चलता है? ये पता चलता है कि राइट नाउ हम बहुत ज़्यादा लिवरेज, ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा लिवरेज यूज़ कर रहे हैं एम्प्टी वॉल्यूम पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास में $1000 है, ठीक है, मैं $1000 से इंटू 50 लिवरेज के साथ मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ट्रेड ओपन कर रहा हूँ, तो $50,000 हो गया। ठीक है, मार्केट में वॉल्यूम नहीं है एक्चुअल अमाउंट उसमें, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है मार्केट में उस चीज़ की डिमांड है। ठीक है, तो एम्प्टी वॉल्यूम पे डिमांड उसकी बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो है ना वो प्राइसेस टेम्पररी ऊपर जा रही हैं। ठीक है, और ये पंप हमारे पास हुआ वीकेंड पंप, और जो हमारे पास 2 वीक्स बैक जब हमारे पास वीकेंड पंप हुआ था, तो प्राइस ये इस तरह से कुछ क्रैश की थी। ये वाला क्रैश जो हुआ था ये हमारा प्रीवियस वीक जब हमारा वीकेंड पे पंप हुआ था ना, उसके बाद हमारा पूरा वीक इस तरह से क्रैश में गुजरा था। अब यहाँ पे अगर आप नीचे देखो, हमारे पास कोई वॉल्यूम नहीं है, ठीक है, हमारे पास कोई मोमेंटम नहीं है, ठीक है, ना वॉल्यूम है ना मोमेंटम है। और जितना ये हमारे पास पंप हुआ, ठीक है, ये एक 1 आवरली कैंडल ने हमें इतना ज़्यादा ट्रैवल किया, 2020 से लेके हमें 2090 तक लेकर गया। तो ये कैंडल एटलीस्ट हमारे पास मोमेंटम बिल्ड करती, लेकिन मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं आया और मार्केट नेगेटिव साइड पर जाना स्टार्ट हो गई है। तो मैं एक्सपेक्ट यहाँ पे शॉर्ट टाइम कर रहा हूँ कि प्राइस फॉल करेगी, दोबारा 20 मूविंग एवरेज की आके यहाँ से सपोर्ट एक दफ़ा लेगी। लेकिन स्टिल मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि अभी ट्रेड टाइम नहीं है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारे पास ये वीकेंड कोरेक्शन एक्सपेक्टेड थी। यहाँ पे वीकेंड पे हमारे पास एक्सपेक्टेड था कि प्राइसेस फॉल करेंगी, फॉल करने के बाद हमारा नेक्स्ट वीक बुलिश होगा। अब यहाँ पे ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि क्रिप्टो के कुछ सिनेरियोज होते हैं, ठीक है, कुछ इसके स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंगली हर ट्रेडर चल रहा होता है। ठीक है, अगर कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी नजर आ रही हो तो क्रिप्टो ट्रेडर, कोई भी एक अच्छा ट्रेडर मार्केट में स्टेप इन नहीं करता, बेशक जितने मर्जी प्राइसेस ऊपर की तरफ चली जाए। अब मैंने आपको कल की वीडियो में मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइड किया था कि मार्केट शॉर्ट टाइम हमारे पास ऊपर की तरफ जा सकती है। ठीक है, मैंने आपको रिस्क का भी कंप्लीटली बताया था, मैंने आपको टारगेट भी बताया था कि मार्केट इस तरीके से मूव करेगी। वाइकॉफ मॉडल के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो वो बिल्कुल परफेक्टली जो एक हमारे पास केस था कि प्राइसेस स्ट्रेट ऊपर की तरफ जाती हैं, उस तरीके से वो अपना रोल प्ले हो रहा है। लेकिन स्टिल अगर यहाँ से वाइकॉफ के मॉडल के अकॉर्डिंगली प्राइसेस ने यहाँ से फुल स्ट्रेट ऊपर 42,000 पे भी जाना है ना हमारे पास, अगर आने वाले 1-2 हफ्तों में, मैं फिर भी ट्रेड में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अभी किसी चीज़ की कंफर्मेशन नहीं है। तो जब तक मुझे कंफर्मेशन किसी चीज़ की नहीं होगी, मैं ट्रेड में नहीं जाऊंगा। अब इस चीज़ को अगर हम 4 आवर चार्ट पे आके देखें कि हमें रिजेक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो अगर आप 4 आवर चार्ट पर देखो तो हम बिल्कुल एक जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल से हमें रिजेक्शन मिल रही है। ठीक है, यहाँ से हमने एक पूरा वीक कंप्लीट पैटर्न बनाया, ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेड यही है कि हम कोई किसी तरीके से हम एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ से फॉर्म कर रहे हों। ठीक है, परफेक्ट नहीं है, लेकिन स्टिल एक पॉसिबिलिटी हमारे पास है कि हम एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं। और अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो रहा हुआ तो हमारा जो टारगेट है यहाँ से, वो हमारा टारगेट बनता है स्ट्रेट फ्रॉम राइट शोल्डर टॉप टू राइट शोल्डर बॉटम,
ठीक है। तो ये हमारा टारगेट कुछ बनता है स्ट्रेट 2600, ठीक है। तो 2600 अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होता है तो हमारे पास एक्सपेक्टेड है कि प्राइसेस आने वाले वीक में $2600 पे चली जाएंगी। लेकिन स्टिल मैं इस पैटर्न पे ट्रेड नहीं करूंगा। मैंने आपको बताया जिस तरीके से जब तक मुझे कंफर्मेशन नहीं मिलेगी मैं तब तक जो है ना वो मार्केट में स्टेप इन नहीं होऊंगा। अब कंफर्मेशन मुझे किस तरीके से होगी, कंफर्मेशन मुझे इस तरीके से होगी कि हमारी एक्सपेक्टेड ये था कि प्राइसेस ने फॉल करके एक दफ़ा ये इस रेंज में आना है, ठीक है, 2000 वाली रेंज में आना है, ठीक है। ऑल्दो हमारे पास प्राइसेस आई, लेकिन स्टिल मैं जिस तरह आपको हमेशा कहता हूँ कि छोटी छोटी ट्रेड अपनी साथ चला दिया करो। छोटी छोटी ट्रेड आपको जो है ना अगर कहीं से भी मार्केट रिवर्सल हो तो वो आपके प्रॉफिट्स मिस नहीं होते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि अभी आप ट्रेड में जाओ, अभी जस्ट वेट करो जब तक मार्केट नीचे की तरफ वापस नहीं आती, एटलीस्ट अपनी ये इस सपोर्ट तक नहीं आती 2180 2170 तक जब तक नहीं आती तब तक मार्केट में स्टेप इन ना करना। हाँ, अगर फिर भी स्टिल डाउट है कोई और किसी बंदे को अगर आप सुन रहे हो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास बुलिश सिनेरियो है, ठीक है, तो फिर आप बेशक यहाँ से एक छोटी ट्रेड चला दो। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, मैं आपको हमेशा ये बात बताता हूँ कि मोस्ट 90% ट्रेडर पता है गलती क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि जब हमारे पास जिस एरिया पे रेजिस्टेंस होती है ना वो वहां से पोजीशन ओपन करते हैं, ठीक है। आप हमेशा ट्रेड में जाते हो सपोर्ट एरिया से और आप एग्जिट करते हो रेजिस्टेंस पे। और ज्यादातर जो ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं, खास करके न्यूबीज, वो जब हमारे पास प्राइसेस ऊपर जा रही होती है ना और हम किसी रेजिस्टेंस के नीचे प्रेस्ड होने शुरू होते हैं वहां से वो पोजीशन ओपन करते हैं और वहां से वो लॉस में स्टार्ट ही उनका लॉस से स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे अभी हमारे पास ऊपर एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है, यहाँ से तो ट्रेड में जाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। वेट को तो जब तक हम ये इस स्पोर्ट की आके स्पोर्ट नहीं लेते, जब हम इसकी स्पोर्ट लेंगे तो यहाँ से बेशक एक अपनी मेजर ट्रेड तो मैं आपको फिर भी रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन स्टिल अपना आप जो है ना वो 20% 30% कैपिटल इस एरिया से मार्केट में एंटर कर सकते हो। अब अगर हम ज़रा बीटीसी की बात करें, बीटीसी को अगर हम देखें तो बीटीसी का भी उसी तरीके से हमारे पास पंप हुआ है जिस तरीके से हमारे पास एथेरियम का पंप हुआ है। और बीटीसी इस टाइम पे स्टिल एक जो है ना वो रेजिस्टेंस के अंदर प्रेस्ड हुआ है और ये रेजिस्टेंस हमारे पास जो है ना रेजिस्टेंस बॉक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बॉक्स है। अब यहाँ से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि हम इसको टेक कवर करेंगे आज के दिन में, लेकिन क्रिप्टो मार्केट किसी चीज़ को फॉलो नहीं कर रही, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड है कि ये पंप भी शायद हमारे पास हो जाए और हम इसको टेक ओवर कर जाए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली अभी एक साइकोलॉजी यूज़ करूंगा, ठीक है। अब टाइमली वाइज अपनी स्ट्रेटजीज अपनी जो है ना वो मार्केट के अकॉर्डिंगली आप चेंज करते रहते हो। मैं अभी इंटर नहीं होऊंगा मार्केट में ना तो मैं बीटीसी की ट्रेड में हूँ ना मैं एथेरियम की ट्रेड में हूँ, ठीक है। मैं इस टाइम पे बिल्कुल कंप्लीटली जो मेरा ट्रेडिंग बैलेंस है वो सादा यूएसडीटी में। मैं अभी वेट कर रहा हूँ कि प्राइसेस को एटलीस्ट फॉल करने दूँ ये 20 मूविंग एवरेज तक, ठीक है। 20 मूविंग एवरेज पे फॉल करेगी प्राइस तो मैं यहाँ से मार्केट में इंटर हो जाऊँगा, लेकिन मेरी कोई मेजर ट्रेड नहीं होगी। मैं जो है ना वो उसको एज अ छोटी ट्रेड ही लेकर चलूँगा कि अगर इन केस मार्केट नीचे की तरफ भी आती है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट नीचे की तरफ आएगी। अब अगर हम नेक्स्ट वीक की परफॉर्मेंस की बात करें तो नेक्स्ट वीक की परफॉर्मेंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हमारे पास अच्छी परफॉर्मेंस होगी, लेकिन मंडे को हम शायद कुछ करेक्शन देख लें, प्राइसेस नीचे की तरफ आएंगे क्योंकि वीकेंड कंप्लीटली हमारे पास जो है ना वो पम्प्ड वीकेंड गया है, ठीक है। हमारे पास सैटरडे को भी पंप हुआ, हमारे पास संडे को भी पंप हुआ, ठीक है। अब संडे लेट नाइट में क्या पता हमारे पास करेक्शन हो जाए, और अगर संडे लेट नाइट को करेक्शन होगी तो फिर एक्सपेक्ट करना कि मंडे को भी हमारे पास मार्केट जो है ना वो अच्छी परफॉर्मेंस देगी। तो ये कुछ हमारे पास ट्रेड की ऑप्शंस आपके पास बनेंगे कि अगर मंडे को हमारे पास मार्केट क्रैश, मार्केट जब तक फॉल ना करे, डिप ना करे, तब तक अब मार्केट में इंटर ना होना, ठीक है। ये बहुत बड़ा एक आप रिस्क लोगे कि अभी अगर आप मार्केट में इंटर हो, क्योंकि अभी मार्केट जो है ना वो पम्प्ड मार्केट है। मार्केट कहीं से भी फॉल कर सकती है। आपको पता होगा कि जब भी मार्केट पंप्ड होती है उसके बाद मार्केट ने गिरना होता है, ठीक है। तो अब मार्केट पंप्ड है, ठीक है, और मोस्ट लाइकली चांसेस यही है कि मार्केट का जो पंप है ना वो अब मार्केट का पंप टॉप है, ठीक है। करंट शॉर्ट टाइम की बात कर रहा हूँ। तो अभी अगर आप मार्केट में एंटर होते हो तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, ठीक है। आप वेट करो, मार्केट को थोड़ा बहुत गिरने दो, एटलीस्ट 1-2% करेक्शन होने दो, 20 मूविंग एवरेज पे आने दो, या अपनी किसी लोअर सपोर्ट तक मार्केट को आने दो, वहाँ से फिर अपनी लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर देना। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे बीटीसी और इथेरियम के रिगार्डिंग आज की वीडियो में शेयर करना चाहता था। वीडियो को लाइक करो, लाजमी लाइक करना है। कमेंट सेक्शन में कोई और चीज़ पूछना चाहते हो मेरे से वो पूछो, और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करना। अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।